नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करूंगा कि एकदम स्वस्थ होंगे। थोड़ा सा मान सकता हूं कि एग्जाम के बाद पस्त भी हो सकते हैं, क्योंकि जिन बच्चों के एग्जाम अच्छा गया है वो तो सभी खुश होंगे, पर जिन बच्चों का एग्जाम बिगड़ गया है वो थोड़े से हताश होंगे, थोड़े से डिसअपॉइंटेड होंगे, थोड़े से डिमोटिवेट होंगे। तो मैं अभी अभी आप लोगों को बोलूंगा, हताश होने की जरूरत नहीं है, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, हार मानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोगों के पास एक और मौका है बेटा। जेई मेंस का अटेम्प्ट नंबर 2 है। उठकर खड़े होना है बेटा आप लोगों को, है ना। हिम्मत से काम लेना है। अपने आप के दिमाग में पॉजिटिव सोच को लेकर आना है, नेगेटिव सोच और नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। और अभी भी मैं आप लोगों को यहां पर बोल सकता हूं कि अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की, डिसिप्लिन के साथ मेहनत की, अनुशासन के साथ मेहनत की, तो आप अपने जेई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। इसी के साथ साथ आईआईटी एडवांस में भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। अब सर सीन क्या है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू से कैसे आप 50 प्लस एक्स्ट्रा मार्क्स से, मतलब 50 प्लस यानी बोनस ही आप लोगों के पास आ सकते हैं। बोनस मार्क्स है एक तरीके से, क्योंकि आप लोगों ने जेई मेंस का पहला अटेम्प्ट देखा है। जेई मेंस के पहले अटेम्प्ट में सर पीवाईक्यू से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। जो व्यक्ति पीवाईक्यू करके गया था उसको बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर यहां पर मिले होंगे, एसएच बहुत सारे। तो भैया अगर पीवाईक्यू जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में पूछा गया है तो सेकंड अटेम्प्ट में भी तो पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता क्या? बिल्कुल पूछ सकता है। अब क्या करना पड़ेगा उसके लिए? सर मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू का सही तरीके से उपयोग करने के लिए आप लोगों को ये कुछ पॉइंट्स में बनाकर लेकर आ रहा हूं। ये पॉइंट्स आपको ध्यान से देखने हैं। क्या पॉइंट्स हैं? आप लोगों को रूटीन बनाना है बेटा, कि आप लोगों को एक हफ्ते में यहां 2 से 3 लिख के लेकर आया हूं, लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि आप रोज एक मॉक टेस्ट या पीवाईक्यू दीजिए। रोज ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, शुरू में सवाल नहीं बनेंगे ना, मत बनने दो, लेकिन आपको एटलीस्ट ये पता लग जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जा रहे हैं, एग्जाम में किस तरीके से बेटा क्वेश्चन आप लोगों के पास आ रहे हैं, ये तो आपको पता लग जाएगा। तो रोज एक मॉक टेस्ट या पीवाईक्यू देने की आप लोगों को हैबिट होनी चाहिए। सर टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि आपको बैलेंस बनाकर चलना है तीनों सब्जेक्ट में। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा ध्यान आप लोगों ने केमिस्ट्री पर ही लगा दिया है, या सारा का सारा ध्यान आप लोगों ने फिजिक्स पर ही लगा दिया है, या सारा का सारा ध्यान आप लोगों ने मैथ्स में ही लगा दिया ना जी ना। आप लोगों को बैलेंस होकर चलना पड़ेगा कि भाई थोड़ा आप लोग फिजिक्स पर ध्यान दीजिए, थोड़ा आप केमिस्ट्री पर ध्यान दीजिए, थोड़ा आप मैथ्स पर ध्यान दीजिए। तो जब आप सारी चीजें ये कर लेंगे तब आप लोग एक बैलेंस एनवायरमेंट में, उस हैबिटेट में आ जाएंगे, जैसे आप वहां पर जेई मेंस में बैठते हो ना, उसी एनवायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर लोगे। गलतियों का विश्लेषण यानी एनालिसिस, अपनी मिस्टेक्स का, आपसे पेपर में या मॉक टेस्ट में कहां गलतियां हो रही है ये चेक करना है आप लोगों को। भाई गणित के किस कंसेप्ट में, किस फॉर्मूले को मैं गलत लगा रहा हूं, फिजिक्स के किस क्वेश्चन में लैंग्वेज को मैं सही से नहीं समझ पा रहा हूं, केमिस्ट्री के किस फॉर्मूले को मैं सही से अप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, या कौन सी ऑर्गेनिक रिएक्शन मुझसे नहीं सॉल्व हो पा रही है। तो ये सारी चीजें जब आप कर लोगे तो आप अपनी, है ना, गलतियों का जब एनालिसिस सही से करोगे तब सारी चीजें सही हो जाएंगी। पैटर्न को आप लोगों को समझना है। पैटर्न का मतलब कि कौन से पीवाईक्यू या कौन से क्वेश्चंस आप लोगों को ज्यादा पूछे जा रहे हैं, उस पैटर्न का आप लोगों को एनालिसिस यहां पर करना है बहुत अच्छे तरीके से। तो उन्हीं टॉपिक्स पर आप लोगों को ज्यादा फोकस करना है जिन टॉपिक्स पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दूसरा, वही जो मैंने बोली है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक पर आप लोगों को फोकस करना है। सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक पर जो भी आप लोगों के पास हो। और ये चीजें कैसे पता करेंगी? जब आप मॉक टेस्ट और जब आप पीवाईक्यू का एनालिसिस करोगे तब आप लोगों को ये सारी चीजें पता हो जाएंगी। जब आप मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू को ढंग से करोगे ना, तब आपको ये सारी चीजें पता होंगी कि पीवाईक्यू का एनालिसिस करना है, उन टॉपिक्स को खोजना है जो हर साल रिपीट होते हैं। इजी और हाई वेटेज वाले टॉपिक्स को पहले कवर करना है, ठीक है। जो हाई वेटेज हैं, जो इजी हैं, उनको पहले, ताकि वो आप लोगों के इजी स्कोर में, है ना, सहायता प्रदान करें। वीक टॉपिक को टारगेट करना है, वीक टॉपिक पर ज्यादा मेहनत करनी है और कोशिश करनी है कि उन पर बहुत कम गलतियां हम लोगों से हो, है ना, ताकि हम लोगों के नंबर ज्यादा से ज्यादा वहां बन सकें। तीसरी चीज, सर स्पीड और एक्यूरेसी। हम क्वेश्चन तो कर रहे हैं,
लेकिन यह भी चेक करना पड़ेगा कि उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में क्या हम ज्यादा समय ले रहे हैं या कम समय ले रहे हैं, और अगर कम समय ले रहे हैं तो उस कम समय में लेने से क्या गलतियां हमसे बार बार रिपीट हो रही हैं। हाँ हाँ, यह भी चीज हम लोगों को देखनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजों का एनालिसिस आप लोगों को तभी हो सकता है जब आप पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट यहां पर दोगे, और स्पीड और एक्यूरेसी पर आप लोगों का पूरा ध्यान यहां पर रखना पड़ेगा। टाइम बाउंड प्रैक्टिस आप लोगों को करनी पड़ेगी। जितना ज्यादा समय पर ध्यान देंगे उतनी ही स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी। शॉर्ट ट्रिक्स और फॉर्मूले के चार्ट आपको बनाने हैं। गणित और लॉजिकल रीजनिंग जैसे विषयों में मदद मिलेगी। राइटिंग प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो, थियोरिटिकल अगर आप लोगों के पास है, एडवांस में जैसे आता है तो। स्पीड और एक्यूरेसी के बाद रिवीजन स्ट्रेटेजी भी आप लोगों को यहां पर अपनानी पड़ेगी। रिवीजन स्ट्रेटेजी का मतलब क्या हो गया है सर? रिवीजन स्ट्रेटेजी का मतलब है कि आप लोगों ने जो भी आप लोगों ने वीक के अंदर पढ़ा है उसको वीकेंड पर पूरा का पूरा रिवाइज करना है। गणित के सारे फॉर्मूलेज, फिजिक्स से शॉर्ट नोट्स, केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस, फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूलेज हैं, इनऑर्गेनिक में जो एक्सेप्शंस हैं, ये सारी चीजें बेटा आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। इसके साथ साथ 1 पेज शॉर्ट नोट्स बनाओ ताकि लास्ट मिनट में आप लोगों का रिवीजन क्या हो सके बेटा, आसान हो सके। सर एग्जाम हॉल में क्या करना है? लास्ट मिनट टिप, एग्जाम हॉल में आप लोगों को क्या करना है? तो मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में आप लोगों को यह करना है कि सबसे पहले आसान सवाल को सॉल्व कर लेना है, ताकि उन सवाल के जो आप लोगों के नंबर होंगे उनसे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं अब सेफ हो चुका हूं, अब मैं थोड़ा बहुत रिस्क ले सकता हूं। ऐसा नहीं हो कि पूरा है ना तुक्के मारने में चले जाओ ना। पहले इजी सवालों को ढंग से एक्यूरेसी के साथ सही कर लेने हैं और सेफ हो जाना है अपनी सीट को लेकर। बाद में हल्का फुल्का एक आधे क्वेश्चन में तुक्केबाजी चली जाएगी तो चल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस एक आधा क्वेश्चन आ रहा हो बाकी सब में तुक्केबाजी, ना जी ना, गलत हो जाएगा। जब भी आप ओएमआर भर रहे हो या जब भी आप कंप्यूटर में टिक कर रहे हो तो एक बार सवालों को स्कैन जरूर कर लो कि जो सबसे पहले अच्छे से आते हैं उन्हें हम लोगों ने सही किया है, सॉल्व किया है अच्छे से। सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, यानी कैलकुलेशन में या जब भी आप ओएमआर शीट भरते हो, वैसे तो आती नहीं है लेकिन अगर कंप्यूटर बेस्ड है तो बढ़िया है, ठीक है, ओएमआर हो तो उसके अकॉर्डिंग। तो अगर आप इन सारी टिप्स को फॉलो कर लेते हो ना, मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू से आप बड़े ही आराम से 50+ मार्क ला सकते हो अपने एग्जाम के अंदर। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जिन बच्चों ने अभी भी ये चीजें करना शुरू नहीं किया है तो ये चीजें शुरू करना शुरू कर दो, है ना, फायदा होने वाला है आप लोगों को, बहुत मजा आएगा आप लोगों की पढ़ाई में। ठीक है, चले, ऑल द वेरी बेस्ट।